फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज ऑन ब्रेड एंड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखिए ब्रेड पे आपको बताना है। देखिए जब ब्रेड को बाहर रख दिया जाता है, एयर मॉइस्चर में जब रख दिया जाता है तो उसके ऊपर एक चीज़ ग्रो होने लग जाती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लग जाते हैं और उन माइक्रोनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। अब ये आपको बताना है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन से होते हैं। तो ये बैक्टीरिया नहीं होते, फंगस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश मेजर ग्रुप्स। तो कितने मेजर ग्रुप्स होते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा? तो ये कितने होते हैं? 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ भी है और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो एल्गे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो यही 4 ग्रुप होते हैं। यहाँ पर जो पैरासाइट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। वायरसेस आर दी ऑल्सो दी माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए जो वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका भी होता है, लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया से, फंगस से ये डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि ये जब तक होस्ट की बॉडी के, याद रखिएगा, जब तक ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर जब ये रहेंगे तो ये लिविंग होते हैं। ठीक है, और जैसे ही होस्ट की बॉडी से बाहर निकल आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन कहा गया कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय। तो देखिए कोल्ड मतलब जो लोगों को खांसी बुखार हो जाता है, ठीक है, फ्लू हो जाता है, कफ जो हो जाता है ये किससे होता है मेनली? तो ये होता है वायरस से। ठीक है, तो ये कैसी डिजीज़ है? तो वायरल डिजीज़ है, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। 6th क्वेश्चन में कहा गया है सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय। तो देखिए जो पोलियो हो गया, पोलियो के लिए जो वायरस होता है, याद रखिएगा दोनों जो डिजीज़ हैं वायरस से होती हैं। तो पोलियो मेलिटस होता है। क्या वायरस का नाम है? पोलियो मेलिटस वायरस होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पोलियो मेलिटस वायरस हो गया। स्मॉल पॉक्स के लिए भी आप देखेंगे तो वायरल ही डिजीज़ है। दोनों कैसी डिजीज़ हैं? वायरस की डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7th को देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया? डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो देखिए 2 तरीके की डिजीज़ यहाँ दी गई है, एक डिसेंट्री और एक मलेरिया दी गई है। दोनों डिजीज़ किससे कॉज होती है? प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और डिजीज़ दी गई जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया जिसको टीबी कहते हैं, ये किससे कॉज होती है? तो याद रखिएगा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज़ है ये कैसी डिजीज़ है? बैक्टीरिया की ये डिजीज़ हैं। ठीक है, और टाइफाइड के लिए अगर आपसे बैक्टीरिया पूछा जाए तो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है। याद रखिएगा इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और इसका जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफे। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफे होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरस आप लोग को याद रखने हैं तो ये याद रखिएगा। तो ये दोनों ये जो टाइफाइड और जो टीबी है ये किससे होती हैं? तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8th क्वेश्चन में कहा गया है क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा ये किसके एग्जांपल्स हैं? तो क्लैमिडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, ये किसके एग्जांपल्स हैं? तो ये हैं एल्गे। ठीक है, तो इसमें एल्गे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में कहा गया है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो देखिए 2 आपको चीज़ दी गई हैं, एक अमीबा दिया गया और दूसरा क्या दिया गया? पैरामीशियम दिया गया है। ये क्या होते हैं? तो ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। तो याद रखिएगा अमीबा क्या है? तो अमीबा भी प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम भी क्या है? प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th में कहा गया पेनिसिलियम एस्परजिलस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए पेनिसिलियम दिया गया है जिससे पेनिसिलिन बनता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखिएगा, इसको डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। अब आपको बताना है पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो है ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं फंगस। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फंगस। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी मल्टी सेल्ड लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलर होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गे हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है
क्योंकि बैक्टीरिया, एल्गे और प्रोटोजोआ ये सब कैसे सेल्स हैं, तो ये हैं यूनिसेलर सेल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कहा गया है कि ये यूनिसेलर कौन कौन से होते हैं, तो एल्गे और फंजाई दिया है। लेकिन जबकि ये जो एल्गे और फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं मल्टी सेलर सेल्स, ठीक है, ये मल्टी सेलर होते हैं। तो उल्टा दे दिया गया, तो ये जो ऑप्शन है आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा गया, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे कितना भी ठंडा हो, चाहे कितना भी गर्म हो, चाहे मॉइस्चर हो या बिल्कुल सूखा पड़ा हो, हर जगह ये माइक्रोनिज्म रह सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। तो जो माइक्रोनिज्म है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, और सारे एनिमल जो है उनकी बॉडी में भी पाए जाते हैं। डी ऑप्शन में कहा गया सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे माइक्रोनिज्म पे ग्रो करते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो डी ऑप्शन ए भी सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है इसी में गलती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी नहीं यूनी होना चाहिए, और जहाँ यूनी दिया है वहाँ मल्टी होना चाहिए, यही इस स्टेटमेंट में गलती है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कहा गया लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए लैक्टोबैसिलस नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर भी लैक्टो वर्ड मिल जाए, लैक्टो का मतलब होता है रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। बैसिलस क्या होता है, तो बैसिलस होता है बैक्टीरिया, तो ये मिल्क का बैक्टीरिया है, और ये क्या करता है, कर्ड मतलब दही जमाने में मदद करता है, ठीक है। तो मिल्क को अगर पूछा जाए कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। तो देखिए राइस इडली बनाने के लिए, उसका फर्मेंटेशन के लिए, और डोसा बैटर के फर्मेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो सही है इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो यीस्ट है, ठीक है, यीस्ट बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होता है, और जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान ये कौन सी गैस रिलीज़ करता है, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेनली जब कोई किसी भी ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा या शुगर का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो जो गैस रिलीज़ होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो एल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वायरस नहीं यूज़ करते हैं, एल्गे नहीं यूज़ करते हैं, ग्लूकोज नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, यीस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू डैश इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो शुगर होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, तो एल्कोहल में कन्वर्ट होती है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। और मेन जो एल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, याद रखिएगा, इथेनॉल में कन्वर्जन होता है। और इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है। C2H5OH फॉर्मूला किसका है, इथेनॉल का, और ये क्या है कि एल्कोहल है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन कहा गया है मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने का काम या इनकी ग्रोथ को रोकने का काम जो मेडिसिन करती हैं, उन मेडिसिन का नाम होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और याद रखिएगा पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है, पेनिसिलिन थी, और ये डिस्कवर किसने करी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, ठीक है, क्या नाम था, पेनिसिलिन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 18 है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इथाइरोमाइसिन। तो देखिए 2-3 यहाँ पे आपको नाम दिए गए, 3 दवाइयों के नाम दिए गए हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और इथाइरोमाइसिन है। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर थोड़ी सी बात दी गई है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ये नहीं कि अपने आप से एंटीबायोटिक खरीद के लेके, आपकी थोड़ी तबीयत खराब हुई, एंटीबायोटिक खरीद के लेके और अपने हिसाब से खा ली। हमेशा याद रखिएगा एंटीबायोटिक हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बताने पर ही खानी चाहिए, ऐसे नहीं खानी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट बी कम्प्लीट द कोर्स, और जो कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का उसको भी कम्प्लीट करना चाहिए। जितनी दवाइयाँ डॉक्टर लिखता है उतनी खानी चाहिए, उससे ना कुछ कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर रॉन्ग डोज लेंगे तो उसका एक गलत असर पड़ सकता है, और जो ड्रग है, जो मतलब दवा लेते हैं, वो कम इफ़ेक्टिव हो सकती है।
ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने नहीं ली फिर भी आप ले रहे हैं तो उससे होता क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में है जो हमको हेल्प करते हैं वो भी उससे ख़त्म हो सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी वीक हो सकती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय। देखिए एंटीबायोटिक्स मेनली उन डिजीज़ में ली जाती है जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया से डिजीज़ कॉज होती है उनके लिए एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है, लेकिन कोल्ड और फ्लू जो है, ठीक है, ये सब जो बीमारियां हैं किससे होती हैं, ये वायरस से होती है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस डैश टू फाइट द इन्वेडर। तो देखिए जब कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब है और ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे मान लो कोई पर्सन है और इसके अंदर कोई वायरस चला गया और इस वायरस से डिजीज़ हो सकती है, तो आपको बताना है जो वायरस गया इसको कहेंगे क्या। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी में जनरेट होने लग जाएगा, इसको मारने के लिए, जो वायरस बाहर से आ रहा था उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ जनरेट होगा, तो जो चीज़ जनरेट होती है उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, और जब वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन क्या करती है, इन्हीं एंटीबॉडीज़ को बॉडी में इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्या कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़ कैंट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से किस डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो कॉलरा को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन से, टीबी को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, स्मॉल पॉक्स को भी प्रिवेंट किया, लेकिन एड्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। अच्छा, एड्स अगर पूछा जाए कौन से वायरस से होता है, तो एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कॉलरा किससे होता है, तो कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। स्मॉल पॉक्स कैसी डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरस से होती है। ये सारी बातें आप लोग को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 21st क्वेश्चन में कहा गया है एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर डैश इन 1798। तो देखिए एडवर्ड जेनर ने किसकी वैक्सीन खोजी थी, किस बीमारी की वैक्सीन खोजी थी, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। और स्मॉल पॉक्स को चेचक भी कहते हैं, याद रखिएगा, चेचक क्या है, स्मॉल पॉक्स है। नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया सम बैक्टीरिया ऑल्सो एबल टू फिक्स एक्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक गैस है जिसका नाम एक्स है, उसको एटमॉस्फेयर में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर से उसको क्रिएट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब इनको कहा किया जाता है, इन माइक्रोब्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बायोलॉजिकल एक्स फिक्सर्स। अब आपको बताना ये एक्स है क्या, तो एक्स है नाइट्रोजन। ठीक है, एक्स कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। जैसे अभी लेग्यूमिनस प्लांट आप देखेंगे तो उनके जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम। क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। तो देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट में, जो एनिमल में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। अब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पैथोजेंस। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24th पे आते हैं। 24th कहा गया माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, दे स्प्रेड थ्रू। अब देखिए जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक हेल्दी पर्सन से, मतलब जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जिस इंसान को कोई बीमारी है तो उस पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जो ट्रांसमिट होती है, ऐसी डिजीज़ को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। लेकिन ये ट्रांसमिट किससे होती है, तो एयर से भी ट्रांसमिट हो सकती है, वाटर से भी ट्रांसमिट हो सकती है और फूड से भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25th में आते हैं। 25th में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। पूछा है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो कॉलेरा अगर देखा जाए तो कॉलेरा अगर है तो कॉलेरा कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कॉमन कोल्ड भी कम्युनिकेबल है, चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल है, लेकिन पोलियो जो है, पोलियो मेलिटस से होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये कम्युनिकेबल नहीं है, बाकी तीनों कम्युनिकेबल होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो देखिए कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब जो कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स को एक जगह से मतलब ये कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से या कोई इन्फेक्टेड चीज़ से
कहाँ तक लेके जाते हैं, हेल्दी पर्सन तक लेके जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो वो कैरियर होते हैं। और कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा। और मेनली इसमें अगर आप देखेंगे तो मॉस्किटो होते हैं ये काम करने वाले, ठीक है, हाउस फ्लाइज होती हैं काम करने वाली, यहाँ तक कि अगर आप डॉग भी देखेंगे तो वो भी एक कैरियर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब देखिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो याद रखिएगा प्रोटोजोआ से प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे जो डिज़ीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। और उसका कैरियर कौन है प्लाज्मोडियम का, ये है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। अब देखिए फीमेल एनोफिलीज से मलेरिया होता है, लेकिन फीमेल एडीज़ मॉस्किटो से क्या होता है, डेंगू होता है। तो ये डेंगू वायरस को कैरी करता है, याद रखिएगा। जो अभी हम लोग ने मलेरिया देखा था, तो मलेरिया किससे होता था, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है। लेकिन अगर डेंगू देखा जाएगा तो डेंगू कैसी डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ है या वायरस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पैंग क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया रॉबर्ट कोच। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रॉबर्ट कोच। 1876 में इन्होंने एक बैक्टीरियम डिस्कवर किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रासिस। अब ये बताना है बैसिलस एंथ्रासिस जो है ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बैसिलस एंथ्रासिस जो है एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता है, और इसकी वैक्सीन भी किसने बनाई थी, रॉबर्ट कोच ने ही बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल्स। तो देखिए जो कैटल्स होती हैं मेनली गाय भैंस जो होती हैं उनको एक डिजीज़ आती है जिसको कहते हैं खुर पका मुँह पका। खुर मतलब होता है पैर और मुँह मतलब माउथ, तो ये पक जाता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़ ये किससे होती है, बहुत खतरनाक बहुत ही गंदी डिजीज़ है और मेनली कॉमनली होती रहती है गाय भैंस में। तो ये किससे होती है, तो ये होती है वायरस से। तो वायरल डिजीज़ होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 में देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, क्योंकि फूड को अगर मान लीजिए रख दिया गया, फूड पुराना हो गया, उसको भी फिर भी आप खा रहे हो, बदबू आ रही फिर भी आप खा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, फूड को ख़राब कर रहा है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड पे जब डेवलप होते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब ऐसे खतरनाक सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 में कहा गया ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय। तो देखिए अगर ब्रेड है और ब्रेड को खुला छोड़ दिया है और कैसे कंडीशन में, मॉइस्ट मतलब ये कह सकते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर वेपर प्रेजेंट है, ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर मान लीजिए छोड़ दिया है तो क्या चीज़ उस पर अटैक कर जाती है, तो फंगस उस पर अटैक कर जाते हैं। आपने देखा होगा वाइट कलर का या ग्रीन कलर के उस पर पैचेस आ जाते हैं। 33 में आते हैं। 33 में कहा गया सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म सो दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा जगहों पे सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अचार बनाने के लिए एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो क्यों यूज़ करते हैं कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड ना कर सके, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में सोडियम बेंजोएट दिया गया है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दिया गया है, ये किसके एग्जांपल्स हैं, तो ये भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दो केमिकल याद रखने, मान लीजिए आपसे प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल्स पूछे जाएँ तो सोडियम बेंजोएट बताएंगे आप और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 में कहा गया सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट, मतलब ये ऐड किया जाते हैं सॉल्ट जैसे नमक हो गया, एसिड हो गया, ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और इनको अचार में यूज़ किया जाता है, अचार बनाने में यूज़ किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे फीड ना कर सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। तो पहला दिया गया कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो देखिए जो मीट होती है, मतलब जो मांस मछली होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट मतलब बेसिक नमक यूज़ होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा NaCl फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको ड्राई सॉल्ट से भी कवर किया जाता है मीट और फिश को, जिससे बैक्टीरिया इस पर ग्रो ना कर सके। तो दोनों सही हो गए। तीसरे में कहा गया सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड एक्सेट्रा। तो देखिए नमक को हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब हम लोग को आंवले को प्रिजर्व करना
करना होता है, कच्चे आम को प्रिजर्व करना होता है, और टैमरिंड मतलब इमली को जब प्रिजर्व करना होता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसमें यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव इज़ दी करेक्ट आंसर। 37 पे आते हैं। 37 में असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन में देखिए क्या कहा गया, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो देखिए जैम हो गया, जेली हो गए, स्क्वैश हो गए, तो इन सबको प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो चीनी को यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि चीनी क्या करती है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसको रिड्यूस कर देती है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे फूड बचा रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है, रीज़न भी इसका बिल्कुल सही दिया गया है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, लो टेम्परेचर डैश द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और लो टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ क्या होती है, धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर रिड्यूसेस आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, स्टेटमेंट 1 में कहा गया, पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। तो देखिए जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, ठीक है, उसको हम लोग बिना गर्म किए उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो देखिए जो पास्चराइज मिल्क होता है उसको क्या किया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस तक उसको पहले गर्म करते हैं, और कितने सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है, और फिर उसको सडनली क्या कर दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, और फिर उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में दोनों में बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो असर्शन था, जो स्टेटमेंट 1 था, ये हालांकि असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी इसमें सही है। ये ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं इसके। इसमें आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कहा गया, पास्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो पास्चराइजेशन को किसने डिस्कवर किया, नाम से आप देख सकते हैं, पास्चर इन्हीं के नाम से आया है, तो लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, राइजोबियम के बारे में बात करिए। राइजोबियम बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ डैश इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो अभी हम लोग ने देखा था जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे दालें हो गई, ठीक है, तो इनमें इनके जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 42nd क्वेश्चन कह रहा है, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स टू द एक्शन ऑफ डैश। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, और किससे हो जाता है, अर्थक्वेक गलत है, फ्लड्स भी गलत है, लैंडस्लाइड्स भी गलत है, लाइटनिंग से हो जाता है। ठीक है, लाइटनिंग क्या करता है कि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में। ठीक है, नाइट्रेट्स में, या ये कह सकते हैं नाइट्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट करता है, आयंस में कन्वर्ट करता है, और ऑक्साइड के आयंस जो होते हैं इससे डिज़ोल्व हो जाते हैं दोनों, मतलब जब दोनों मिलते हैं तो नाइट्रेट्स बना देते हैं, NO3 बना देते हैं, नाइट्रेट बना देते हैं, और ये नाइट्रेट जाके सॉइल में डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 43 में कहा गया, अवर एटमॉस्फेयर हैज़ डैश % नाइट्रोजन गैस। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितनी है, तो 78% नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे 44th में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो इन सब में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पे देखेंगे, 45th क्वेश्चन कह रहा है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए कुछ बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। 46 क्वेश्चन में कहा गया, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो ईस्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, तो एल्कोहल की प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए मेनली ईस्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोसेस द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। आपको बताना है इनमें से एंटीबायोटिक कौन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन 48 पे आते हैं। 48 में कहा गया है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो मलेरिया जो कॉज करता है, ये कैरियर इसका कौन सा होता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, और डेंगू के लिए फीमेल
एडिस मॉस्किटो होती है। 49th पे आते हैं, 49 में कहा गया द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो कहाँ से फैलती हैं, द हाउस फ्लाई, जिसको मक्खी कहते हैं, घर में आपने मक्खी देखी होगी, वो ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करने में मदद करती है। नेक्स्ट पे आते हैं 58th क्वेश्चन में कहा गया द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। तो देखिए ब्रेड का डो हो गया, इडली डो हो गया, ये क्यों फूलता है, राइस क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ईस्ट की वजह से ऐसा होता है क्योंकि ईस्ट सेल क्या होते हैं, ग्रो होते हैं इनमें। आखिरी सवाल पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल है इस वीडियो का। इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड। तो देखिए जो शुगर है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो शुगर को जब एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ 50 क्वेश्चंस थे, 51 क्वेश्चंस थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने जो रिवीजन है उसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप लोग को PDF चाहिए इस सेशन की तो आप लोग सिर्फ 10 रुपये में PDF को ऑब्टेन कर सकते हैं। और नंबर आप लोग देख सकते हैं, नंबर पहले से हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।